हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम पिछले वीडियो में हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। थर्ड है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। इसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। इसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब ये देखते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। सॉरी, एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, इसमें ये होता है, इसका जो एक एंगल होता है ये लेस देन 90 डिग्री होता है। सपोज थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा? लेस देन 90 डिग्री। ओके, ये होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है, this is the first, the second है obtuse। ये थीटा क्या होता है? 90 डिग्री से ग्रेटर होता है और 180 डिग्री से लेस होता है। ठीक, ये होता है हमारा एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है हमारा? ये एंगल 90 डिग्री होता है। सी ओके, अगर हम इसे हम अगर ले, इसमें क्या होता है, अगर हम राइट एंगल में ले, ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? हमारा हाइपोटेनस। अगर हम जब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? इसके अकॉर्डिंग अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, किसी इसका इसका कोई एक एंगल 90 अंश का है, 90 डिग्री का है, तो क्या हो जाएगा? लंब लंब
आधार, और ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। ये होता है। तो हमारा लंब क्या है? परपेंडिकुलर ए बी। बेस क्या है? बी सी। कर्ण क्या है? ए सी। ठीक, ये होता है। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? BC। हाइट क्या है? परपेंडिकुलर AB। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। सपोज हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए कुछ इस तरीके से। ठीक, ये 90 डिग्री है। अगर हम यहां से एक स्क्वायर बनाए आधार से लेकर ये, और ये बोले ये एक स्क्वायर है। सपोज इसको हम नाम दे देते हैं, बी है, सी डी ई एफ। अब ये बी डी ई एफ एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर। ठीक, तो अब स्क्वायर है और सपोज इसकी एक भुजा, इसकी सभी भुजाएं ए है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। तो आगे देखते हैं, इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4A। इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, जो इसके अंदर बना है, अंडर राइट एंगल ट्रायंगल ए स्क्वायर। ओके, अब जैसे कि हम देखते हैं, लेकिन जब इस ए की वैल्यू अपने को निकालनी होगी, इस ए की, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए है साइड ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे हमने ए लिख दिया है, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि इसकी पूरी लंबाई क्या है, इसकी पूरी लंबाई क्या है। ये स्क्वायर है तो इन चारों में बी डी डी ई ई एफ और एफ बी की एफ बी का मान एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, बट हमें ये सारी चीजें नहीं पता है, इसलिए हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए है साइड ऑफ द स्क्वायर बेस हाइट बेस हाइट। तो क्या हो जाएगा? साइड ऑफ स्क्वायर ए है, बेस कितना है, क्या है? BC। हाइट क्या है? AB। BC इंटू AB। सॉरी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, रॉन्ग हो गया है ये। फिर से लिखती हूँ, साइड A BC AB। बेस क्या है? BC।
प्लस हाइट क्या है, ए बी। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है। ओके, ये रॉन्ग हो गया ना, दिस इज द रॉन्ग, ओके, दिस इज द राइट। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक और थोड़ा सा और इसे समझते हैं। हम इसको ले लेते हैं ए, हम इसको ले लेते हैं बी, और हम इसको ले लेते हैं सी। ठीक है, एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक, इसको हम ले लेते हैं एक्स, इसको ले लेते हैं एक्स, क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक, अब इतना टोटल एक्स बी है, ये एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी माइनस एक्स। उसी तरह इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स। ठीक, अब क्या होगा, ट्रायंगल के फॉर्मूला से बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, इसको पूरा रिजॉल्व करने से हमें क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन इसको आप लोग रिजॉल्व कर लेंगे। चलो मैं कर देती हूँ। सिंप्लीफाई, फाई द फ्रैक्शन। ए माइनस एक्स, एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, क्या हो जाएगा, ए बी एक्स ए प्लस बी, एक्स इक्वल्स टू ए बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्स क्या है हमारा, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जब कभी भी ऐसे किसी राइट एंगल में बेस से अगर कोई स्क्वायर बनता है, तो ये जो स्क्वायर होता है ये सबसे लार्जेस्ट स्क्वायर होता है, लार्जेस्ट स्क्वायर। ऐसे भी स्क्वायर बन सकता है ना, कुछ इस तरीके से। इसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो ये जो बेस से लगा हुआ स्क्वायर है, ये वाला, इसको हम नाम दिए थे, क्या दिए थे, डी ई एफ। ये बी डी ई एफ है, ये सबसे लार्जेस्ट स्क्वायर होगा किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर हम बनाते हैं तो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, थैंक यू।